है कि सारे 975 पैसे देके भर दिए गए हों? मैम पहली बात 25 लाख कोई पेड़ में थोड़ी उगते हैं। ये कोर्ट की याचिका है जिसमें साफ कहा गया है सरकार को कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए। रिजल्ट जानना है हमारा अधिकार, आखिर कब तक रहेंगे बेरोजगार? ताकि हम अपने परिवार को और जो समाज में हमें सुनना पड़ता है उसको हम जवाब दे सकें कि हम अयोग्य नहीं हैं, हम अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। लेकिन जो असफल विद्यार्थियों के द्वारा जो याचिका लगाई गई तो कहीं न कहीं वो असमर्थ रहे इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। नमस्कार, गोकुल टीवी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया की गई थी 2018 से जो चालू हुआ था, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआई भर्ती के जो छात्र हैं वो दो गुटों में बढ़ चुके हैं, जिसमें से एक जो गुट है वो ये कह रहा है कि रिजल्ट जारी कीजिए, तो दूसरा गुट ये कह रहा है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दी जाए। तो इसी को लेकर के आज फिर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। यहाँ से अभी हम सुभाष स्टेडियम पर मौजूद है रायपुर के। यहाँ से चलकर जो रैली है वो कैंडल मार्च है वो अंबेडकर चौक तक जाएगी। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम CS राठौर है। मैं 2018 में सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आया हूँ मैम। जब SI की वैकेंसी निकली थी उस टाइम मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आया मैम। तब से लेके आज तक मैंने SI के सभी चरणों को मेहनत से अपने पास किया है और हम अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं मैम। और इस भर्ती में मैम जो अफवाह फैलाया जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं सर, क्योंकि अभी तक जितनी भर्तियां कांग्रेस के द्वारा हुई किसी में अफवाह नहीं फैलाया गया। इसी भर्ती में अफवाह फैलाने के पीछे कारण है कि वे दोबारा मौका चाहते हैं मैम, क्योंकि 10 साल के बाद SI की भर्ती निकली है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें दोबारा एक मौका मिल जाए, हम जितना अफवाह फैला सकें मैम। इसका एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना था जिसका हमने प्रॉपर कंप्लेन भी किया है मैम, और हम अपने रिजल्ट के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम अपने अपने रिजल्ट लेके जाएंगे। इससे पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे उस ऑर्डर में क्या लिखा गया था? उस ऑर्डर में कोर्ट के द्वारा सजेशन दिया गया हुआ था कि गवर्नमेंट रिजल्ट निकाल सकती है, ये दिया गया था मैम। अच्छा, तो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि ये आपके वकील का कहना है कि आप रिजल्ट जारी किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए। ये कोर्ट ने नहीं कहा है, ये उनकी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसको लेकर क्या कहते हैं? मैम ये तो उन लोग तो खींच रहे हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट है अभी 3 या 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैम। वो लोग तो खींचना चाह रहे हैं जितना खींच जाए बोल के, यही है। आज आप वर्दी में आए हैं, जी मैम। है ना? यस मैम। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेहनत करने वालों को उसका परिणाम मिलना चाहिए मैम, क्योंकि जो मेहनत किए हैं वो कहीं ना कहीं जो असफल लोगों से ज़्यादा समय दिए हैं, ज़्यादा मेहनत किए हैं, रातें नींद अपना आराम करके किए हैं, उनको उनका फल मिलना चाहिए मैम। KR बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद है, भूतपूर्व सैनिक है। सर, कहाँ कितने सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए? मैम लगभग फिर भी मतलब जो है 300-400 है, और बाकी और भी मतलब रास्ते में है, तो अभी पहुंच जाएंगे वो भी। कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चले? मैम ये यहाँ से लेकर मतलब अम्बेडकर चौक से लेकर सुभाष चौक मतलब रिटर्निंग है वहाँ तक से। बिलासपुर से भी एक रैली निकली थी पिछले संडे। जी मैम, बिलासपुर में भी निकला, अब बाकी हर जगह डिस्ट्रिक्ट से निकलते जा रहा है। अभी कल भी अंबिकापुर से भी निकला था और कोरबा से भी निकला था, और कुछ दिन पहले हम दुर्ग में भी निकाले थे, और उसके पहले रायपुर में भी निकल चुका, और क्या बिलासपुर में भी निकला था, और बीच में अभी हमारा वो तिरंगा यात्रा भी निकला था, जो कुछ दूर तक से होने के बाद मतलब वहाँ से मतलब आदेश आ गया था कि प्रशासन की तरफ से कि अभी इनको यहाँ पे ये किया जाए, तो वहीं पर स्थगित कर दिया गया था। मैम हम ऐसा इंटरव्यू अभ्यर्थी हैं और अपनी रिजल्ट की मांग करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कवर्धा से आई हूँ मैम। क्या नाम है आपका? अंजू मेरा भी। अच्छा, आप इंटरव्यू दिया आपने? यस मैम। आपको उम्मीद है आप पास हो जाए? रिजल्ट आ जाए मैम, भले हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हमारे बाकी साथी हैं उनका सिलेक्शन हो, ताकि हम और दूसरी चीज़ की तैयारी कर सके, इसलिए हमें रिजल्ट की मांग करने के लिए आए हैं। क्या आपको लगता है जिस प्रकार की अनियमितता का आरोप लगाया गया है उसकी जांच पहले हो और फिर रिजल्ट जारी किया जाए? देखिए, जांच यदि अनियमितता की बातें आई हैं तो जांच होना मुमकिन है, जो जांच होना चाहिए। जिस तरीके से अभी CGPSC का रिजल्ट जो है कुछ पोस्ट जिसमें अनियमितता या किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आया करके उन पोस्ट को रोक करके बाकी का रिजल्ट निकाला, उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर में भी कर सकते हैं। अगर लगता है सरकार को तो अपने जांच कमेटी बिठाए और जितने पोस्टों पे उनको लगता है अनियमितता है उनको रोक करके बाकी का रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 6 साल से लंबित है और सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया है। क्या लगता है किसकी विफलता है जो इतने लंबे समय तक इसका रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया? देखिए, विफलता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि
इसमें कहीं न कहीं जिस समय कांग्रेस सरकार रही है, उस समय उनकी कुछ विफलताएँ रही हैं, क्योंकि जितना समय उनको मिला था, इतने समय में वो ज़रूर पूरा करके इस प्रक्रिया को आगे कर सकते थे। फिर दूसरी एक और बात है, जो असफल विद्यार्थी थे, हो सकता है कि कांग्रेस सरकार की मंशा रही होगी भर्ती को पूरा करने की, लेकिन जो असफल विद्यार्थियों के द्वारा जो याचिका लगाई गई, तो कहीं न कहीं वो असमर्थ रहे इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम रागनी दिनकर है। मैं कोरबा जिले से आई हूँ और मेरी बस यही मांग है सरकार से कि वो जल्द से जल्द रिज़ल्ट दे दें, क्योंकि 4 महीने होने को है, अब तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और मैं जो हूँ इकलौती अपनी माँ-बाप की बेटी हूँ और वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मेरी एक नौकरी लग जाए, क्योंकि गरीब परिवार से आती हूँ एक, तो वो चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए तो मैं उनका भविष्य सुधार सकती हूँ, आर्थिक रूप से उनकी मदद कर सकती हूँ। तो अभी इस उम्र में आकर भी मुझे छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए उन पे निर्भर रहना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक मानसिक तौर पे दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, और एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो हम थोड़े संतुष्ट हो जाएँगे, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम दूसरी तैयारी करें। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी अभी 28 साल है। 28। जब एग्जाम दिया था आपने तब? एग्ज़ाम अभी 2023 में शुरू हुआ है। 18 का जब एग्जाम दिया तब क्या उम्र थी आपकी? 18, अभी 23, अभी 28 चल रहा है। 6 साल पहले कर लीजिए, 22 साल की थी। मतलब काफी लंबा समय हो गया। और इस बीच आपने कोई और एग्जाम दिया? जी, कई एग्ज़ाम दिए, पर वही है थोड़ी-मोड़ी जो कमियों की वजह से उसमें अच्छा, इस सिलेक्शन। एग्जाम में आपने इंटरव्यू तक आप गए जी, थे? इंटरव्यू मैंने दिलाया है, 5 चरण पूरे ईमानदारी के साथ पूरा करके यहाँ तक पहुँची हूँ और 242 महिला कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। तो महिलाओं को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं घर पे। एक तो उनको सिर्फ़ पढ़ा दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, नौकरी करना तो दूर की बात है। तो हम जो 242 महिलाएँ हैं जिनको सरकार की सेवा करने का, जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं सरकार से वही निवेदन करना चाहूँगी कि हमें मौका दें कि हम अपने परिवार को, सरकार को, जनता को अपना अपना योग्य दिखा सकें, उनकी सेवा कर सकें। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी विसंगतियाँ हैं, उनकी जाँच करें, लेकिन उससे पहले हमारा रिज़ल्ट जारी कर दें, उसके बाद जाँच करते रहें, ताकि हम अपने परिवार को और जो समाज में हमें सुनना पड़ता है, उसको हम जवाब दे सकें कि हम अयोग्य नहीं हैं, हम अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। और जो विपक्षी दल वाले जो हैं भ्रम फैला रहे हैं, तो उनको जवाब मिल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैनर लगे हुए हैं और हाथों पे यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? मानसिक प्रताड़ना की हद, अंतिम रिजल्ट कब तक? काम किया है, दाम चाहिए, सब इंस्पेक्टर का परिणाम चाहिए, रिजल्ट जानना है हमारा अधिकार, आखिर कब तक रहेंगे बेरोजगार। ऐसे इन सभी नारों के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ इंटरव्यू देने वाले छात्र यहाँ पर मौजूद हैं या फिर जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, जो चाहते हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए और किसी तरीके से उनको पता चले कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है पूरे परीक्षा में वो कैसा रहा है। उनमें से कोई लोग यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? राजनांदगांव से। क्या नाम है आपका? साधना साहू। आपने इंटरव्यू दिया है? यस मैम। आपको उम्मीद है कि आप क्वालिफाई करेंगे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बालोद जिले से आई हूँ। आपका क्या नाम है? योगिता साहू। आपने भी इंटरव्यू दिया है? यस मैम। अच्छा, इस जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, इसमें से कोई भी ऐसा है जिसने मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आया है? पता नहीं। नहीं। सभी ने इंटरव्यू क्लियर किया। तो ये लड़ाई देखा जाए मूलतः उनकी है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। वही चाहते कि रिजल्ट कम से कम जारी हो जाए। हम सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो बाद में देखा जाएगा। मैम बात ऐसा है कि 5 चरण पार करके यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब एकाएक किसी की भी मतलब कोई ऐसा कर नहीं सकता है। मतलब हर एकदम चाहिए यहाँ तक आने के लिए। और बस सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कर दे। मैम देखिए, जो दूसरा गुट है उसके द्वारा अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए हैं कि बंद लिफाफे की भी बात कही गई है, जो एक अधिकारी से दूसरे के पास जाता है और उसी समय खेत बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर गहने बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर, जो आपके अब गुटों में बढ़ गया है, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं एसआई भर्ती के, है ना, उनमें से वो लोग आरोप लगाते हैं कि जब परीक्षा का रिजल्ट आना था, बंद लिफाफा एक कमरे से दूसरा कमरा जाता है और उसी समय लोगों को जमीन, खेत या अपने गहने बेचने पड़ जाते हैं। इस बात पर क्या कहेंगे आप? ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ये उनका कहना है क्योंकि वो फेलियर है।
फिर लोगों को कुछ ना बहाना होता है, तो बहाना करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन हम जो अभी जो बस्तर, मैं एक्चुअली बस्तर से हूँ, हम लोग जानते हैं मैम कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम लोग क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं। हमने रात काली की है, हमने 4-4 बजे रात सुबह से दौड़ दौड़ के हमने पसीना बहाया है। लेकिन वो ये चीज़ उनको नहीं दिखता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नहीं हो पाया। और ये सब जो भी बोल रहे हैं, एक्चुअली गुड दो नहीं है मैडम, वो भी अपने ही थे पहले वो भी हमारे साथ प्री का किए तैयारी, प्री में फेल हुए। हमारे कुछ दोस्त हैं, फिर मेंस किए, मेंस में फेल हुए, फिजिकल किए, फिजिकल फेल हुए। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ये चल रहा है, जबकि फिजिकल जिनका भी हुआ है उनको तो ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मेंस था उसके बाद पहले याचिका लगाए थे। लेकिन जब जो हमारे साथ फिजिकल में फेल हुए हैं वो भी जाके अब उनके साथ मिल चुके हैं। वो हमारे ही दोस्त हैं जो हमारे साथ पहले थे, लेकिन अब वो फेल हुए ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आप क्या रखे हैं हाथ में? ये कोर्ट की याचिका है जिसमें साफ कहा गया है सरकार को कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए अभी कहा गया है। उसके बाद अल्टीमेटम के 24 से 25 दिन निकल चुके हैं। जज का आदेश है। जज का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय बिलासपुर का आदेश है ये कि 30 दिन के अंदर एसआई का रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद भी अभी तक सरकार कब का है ये मैडम अभी लास्ट 19 तारीख का आया है। 19 तारीख का हाँ। अभी 4 तारीख को आखिरी सुनवाई होनी है। ये हमारी सुनवाई का जो हमने याचिका डाला था रिजल्ट जारी करने के लिए, उसकी लास्ट हियरिंग का इसमें रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है तो कि लगातार याचिका से उनको हाईकोर्ट को भी जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि याचिका ये बेबुनियाद है पूरी, इसलिए ये रिजल्ट को देने के लिए कहा गया सरकार को। अगर ऐसा रहता कुछ तो होता ही नहीं, रिजल्ट जारी करने के लिए काहे करती सरकार। क्या नाम है आपका? आशमा कुर्रे। कहाँ से है? मैं कोटा बिलासपुर से आई हूँ। अच्छा, आपका सर क्या नाम? मेरा नाम पवन झा है, मैं बस्तर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? रिजल्ट जारी नहीं करने के लिए, रद्द करने के लिए एग्जाम कहा जा रहा है। एक्चुअली जो हमारे भाई बहन है, फ्रेंड्स है, जो किसी भी चरण में 5 चरण में से किसी में भी आउट हो चुके हैं या कहा जाए कि डिसक्वालीफाई हो गए हैं, वो अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये एग्ज़ाम दोबारा हो और उन्हें दोबारा मौका मिले। तो बस इतना ही है। और जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, एलिगेशन है, सारे बेबुनियादी हैं। कोर्ट ने सभी खारिज कर दिया है। ऑर्डर सीट भी दे चुके हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए। कितने पद पर भर्ती निकली थी? 975 पद पर, मतलब 975 सीट्स थे जी। क्या लगता है कि सारे 975 पैसे देके भर दिए गए हों? मैम पहली बात, 25 लाख कोई पेड़ में थोड़ी उगते हैं। आप गरीब और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, एक अमीर इंसान भी 25 लाख वो 100 बार सोचेगा किसी को हाथ में देते हुए। और ये लोग बस हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि 25 लाख दे के आए हैं, 25 लाख दे के आए हैं। मैं तो बोलती हूँ कि पहले उनकी जांच करवाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 25 लाख देकर पास होना चाहते थे और फेल हो गए, तो उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और बस इल्ज़ामात की लिस्ट पकड़ के बैठे हैं कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप कोर्ट में उस चीज़ को प्रूव कीजिए। सबसे पहले ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे इनकी सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। तो उसके बाद हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली, हाई कोर्ट ने इन्हें पूरा मौका दिया कि आप अपने इल्ज़ामात प्रूव करिए, वहाँ पर भी ये कुछ कर नहीं पाए। तो बस हर जगह बस चिल्ला देना कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, उससे ये साबित तो नहीं हो जाएगा कि ये गड़बड़ी हुई है इसमें। अगर हुई है तो आप साबित करिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिज्ञासा यादव है और मैं भी बस्तर से हूँ। हम तो यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं ये तक कहना चाहते हैं कि हम एफिडेविट में लिख के देंगे। गवर्नमेंट रिजल्ट तो निकाले, पहले एफिडेविट में लिख के लेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद हमारे पे चेक किया जाए कि हम 25 लाख दिए हैं कि 1 रुपया दिए कि अपने मेहनत पे। अगर नहीं होता है, अगर होता है ऐसा कुछ दिए हैं तो हम एक कानूनी कार्रवाई की जाए। हम वकील तक नहीं रखेंगे। और ये अगर जो बोल रहा है ना 25%, इनके ऊपर भी फिर एफआईआर होना चाहिए। झूठे जो आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर भी होना चाहिए। फिर तो आदमी रिजल्ट तो निकाले पहले, उसका चेक करा लीजिए 975 में कितने ने क्या किया है, कैसे किया है। पीएससी में घोटाला हुआ है, ये कब पता चला? घोटाला वो भी आरोप है, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है, ये हाई कोर्ट में चल रहा है। पर बात बाहर कब आए? बाहर कब आई? बाहर रिजल्ट जारी होने के बाद ही आई ना। तो हम रिजल्ट तो पहले जारी कीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि किसने दिया है, क्या किया है, कौन मेहनत से पास हुआ है। ये तो उनके ऊपर भी लगता है ना। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि पीएससी का मामला है। क्या नाम है आपका? विकास गजेंद्र, कांकेर से। मैम ये है कि पीएससी में जैसे मामला उठा है कि रिजल्ट जब जारी हुआ ना, उसके बाद जो भी 18 हैं, 20 हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, वैसी उसी प्रकार से हमारा भी है, रिजल्ट पहले जारी हो, उसके बाद अगर हम लोगों में अगर उन लोगों को पाते हैं कि इन लोग रियल में इन लोग भ्रष्टाचार के थ्रू या फिर गलत तरीके से इन लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो जैसे कि चुनाव में इन लोग घोषणा किए थे कि सीबीआई जांच होगा करके पीएससी के लिए, तो हमारे में भी हो, हम लोग भी रिजल्ट जारी कर दे और उसके बाद सीधे सीबीआई जांच कराना है तो जो जांच करवाना है करवाए, हम लोग तैयार हैं उसके लिए।
बस यह है कि रिजल्ट निकालने के बाद ये सब चीज़ प्रक्रिया हो। तो देखिए बहुत ही सारे बैनरों और पोस्टरों के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़के हो लड़की हो चाहे भूतपूर्व सैनिक हो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि मेरा परिणाम मेरा अधिकार। लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी जब तक नहीं किया जाएगा कैसे ये साबित हो सकता है कि सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया जो हुई थी उस पर पैसे दे करके इस भर्ती प्रक्रिया को किया गया है। मतलब कि बहुत चीज़ों के बारे में लोगों ने हमसे बातचीत की। उनका कहना है कि सिर्फ रिजल्ट जारी कर दीजिए उसके बाद अगर आपको हम पर FIR करना है हम वकील नहीं रखेंगे, ऐसी बहुत सारी तमाम सारी बातें उन्होंने कही। कुल मिलाकर वो ये कहना चाहते हैं कि रिजल्ट जारी कर दीजिए उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो हम सामने से जांच कराने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इतने सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार मैं चाहूँगी कैमरामैन दीपेश पटेल आप कैमरा घुमाइए और दिखा दीजिए लोगों को कि कितने सारे लोग यहाँ पर सुभाष स्टेडियम में मौजूद है। ये सभी वो है जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। यही इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले लोग आज यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद है। कैंडल मार्च निकालेंगे, कैंडल मार्च निकाल के सुभाष स्टेडियम से लेकर के अंबेडकर चौक जाएंगे और इसलिए इसके अलावा जितने लोग मौजूद हैं आप समझ जाइए कि वो दूसरे गुट में चले गए। दूसरे गुट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो जितने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है सिर्फ वही यहाँ पर मौजूद है। उनको नहीं पता कि उनको क्वालिफाई होने वाले हैं या नहीं, लेकिन वो बस ये चाह रहे हैं कि उनका परिणाम जारी कर दिया जाए। इस मामले में अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। मैं लक्ष्य का रायपुर छत्तीसगढ़ से।